कि रउआ घरावा में गुरुजी 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 थोड़ी सी खुशबू से मस्त वैशाली में बुद्धा वर्ल्ड स्कूल का 8वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने नृत्य, संगीत, एकांकी की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वसंत थीम पर बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुति दी है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि वसंत महज एक ऋतु नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विषय है। एकांकी नाटक के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई कि एक सैनिक के लिए देश के लिए जान न्यौछावर करना भी एक वसंत है। उसी प्रकार जब एक खेतों में एक उन्नत फसल की पैदावार होती है तो वह समय किसानों के लिए वसंत माना जाता है। वहीं स्कूल के डायरेक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि उनका वसंत तब आएगा जब उनके स्कूल के छात्र छात्राएं बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री बनकर उनके स्कूल के ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वैशाली को शिक्षा का हब बनाना हमारा सपना है, ताकि उच्च शिक्षा के लिए कोटा और दिल्ली नहीं जाना पड़े। तो ये हमारा 8वां वार्षिक महोत्सव था, जिसमें बच्चों ने एवं आचार्य ने और स्कूल में काम कर रहे हर व्यक्ति ने बहुत चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। अगर बच्चों की बात की जाए तो बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों ने किए हैं। हमारे बच्चों ने 3 एक्ट प्रस्तुत किया है, फिर डांस था, सिंगिंग था और बहुत सारे और कार्यक्रम थे। अगर इस वार्षिक उत्सव के कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं रखना चाहूँ तो सबसे पहले ये होगा कि हमारे इस उत्सव में आज का थीम था वसंत। हम लोगों का ये चलता आया है कि हम हर बार कुछ थीम से रिलेटेड ही बोलते हैं, तो इस बार हम लोगों ने थीम लिया था वसंत, जिसपे बच्चों ने चर्चा किया है, ना ही सिर्फ वसंत के महत्व के बारे में अभी के समय में, बल्कि एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम, मुगल टाइम और मॉडर्न टाइम में भी कैसे वसंत क्या रूप था, कैसे वसंत का महत्व था, उन सब पे बच्चों ने चर्चा किया है। सबसे पहले एक्ट में हमारा वसंत इन आवर लिटरेचर एंड कल्चर थ्रू एजेस। हमारा दूसरा एक्ट था वसंत आता नहीं लाया जाता है। इस एक्ट के थ्रू हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई निराशा होती है, तो उस निराशा से उसको खुद अपने मेहनत से पार करना होता है उसको, और उभर के आना होता है। तो दूसरा एक्ट उसके बारे में था। और ये इस एक्ट से हम ये भी बताने का प्रयास कर रहे थे कि वसंत सिर्फ एक मौसम नहीं है, वसंत हमारे जीवन की खुशहाली भी है। हमारा तीसरा एक्ट जो था वो ये था, दर्शाने के प्रयास कर रहा था कि सबका अपना अपना वसंत होता है। एक बच्चे के लिए वसंत एक दूसरे रूप में होता है, एक किसान के लिए वसंत एक दूसरे रूप में होता है, देश की सरहद पर लड़ रहे उस सैनिक का वसंत कुछ और होता है। सो इन सारे एक्ट्स के थ्रू सबसे पहले हम लोगों ने अपने थीम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हमारे बीच आए हुए ऑडियंस को। फिर हमने एक बहुत अच्छा नृत्य किया था बच्चों ने नवल वसंत के ऊपर, जिसमें कथक के कुछ स्टेप्स बच्चों ने परफॉर्म करने की कोशिश की थी। और अगर मैं अपने सबसे लास्ट में मैं आ रही हूँ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आकर्षक परफॉर्मेंस था हमारे बच्चों का, जिन्होंने हर राइम परफॉर्म किया है, एक स्पीच दिया है और एक बहुत ही सुंदर कविता हवा हो हवा में बच्चों ने सुनाया है हमारे भी सारे ऑडियंस को। तो वो सब कुछ वसंत से रिलेटेड था। तो आज का कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था, बच्चों की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश थी, हम सब ने उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, बट मुख्य योगदान जो होगा मैं कहूँगी कि वो हमारे बच्चों का है। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, जो ये 8वां बुद्ध वर्ल्ड स्कूल का वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इसका थीम है वसंत। और इस वसंत थीम के इर्द गिर्द ही बच्चों लोगों ने पूरी तैयारी की। और जिस तरह का कार्यक्रम अभी हुआ है, सभी लोग कर्नल बजरंग बिहारी सिंह, कर्नल के सिंह, दूर दूर से आए हुए गण्यमान्य लोगों ने बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों का बहुत प्रशंसा किया। और उस पूरे प्रोग्राम में
अमीर खुसरो ने क्या जिक्र किया है, महाराणा रंजीत सिंह जी ने बसंत अपनी कैसे मनाई, पूरे बसंत को कैसे हर्षोल्लास के साथ ऐतिहासिक रूप में भी बच्चों ने मनाया है, उसको एकांकी के द्वारा उसको प्रस्तुत भी किया है। मनमोहक छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का सबका मनमोहक कार्यक्रम हुआ है। ये बच्चे हर बीज में एक पेड़ का दर्शन मुझे होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो बच्चे यहाँ से जो हर तरह से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिस तरह से बच्चों का हो रहा है, आई एम श्योर अ डे इज गोइंग टू कम जिस दिन ये बच्चे अपना नाम, अपने पूरे परिवार का नाम, इस राज्य और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। मैं उस दिन के लिए इंतजार में हूँ जिस दिन अगले 10 साल के बाद यहाँ एलुमनाई मीट होगा, उसमें 100 IAS IPS, बहुत सारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस वैशाली के इस विद्यालय को सुशोभित करेंगे और इस विद्यालय को आगे ले चलने का जिम्मेवारी उठाएंगे। यानी माना जाए कि उस दिन आपका असली बसंत आएगा। डेफिनेटली उस बसंत का इंतजार मैं अभी कर रहा हूँ कि वो बसंत आए, इस चारों तरफ पूरे बिहार और पूरे देश में खुशहाली ये बच्चे लेकर आए, उस बसंत का जरूर इंतजार है।